अस्सलाम वालेकुम। आज आया हुआ था जी, मैं यहाँ पे मूंगफली काश्त की हुई थी तो उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में तो ये बाबा शहीद हैं हमारे गांव के पास, इनकी कब्र है। ये कब्र देख लें, एक्सटेंडेड साइज़ की है। आलमोस्ट ये 25 फुट इसकी लंबाई होगी। तो इनकी कब्र पे फातिहा की है। तो इनके बारे में मशहूर है कि कोई खाके शफा है जो इनकी कब्र के साथ से होती है। तो लोग इधर आते हैं जी, दुआ फातिहा वगैरह करते हैं। हम आए हुए थे नीचे, खेत में मूंगफली थी, उसकी हार्वेस्टिंग का काम जारी है। तो मैं ऊपर आ गया हूँ दुआ करने के लिए, और ये सोचा है कि आप लोगों को इलाके का व्यू दिखाता हूँ। ये साइड पे जो सामने नज़र आ रहा है ये चक्कोका गांव होगा, और इधर लेफ़्ट साइड पे आगे दुल्ला होगा, अगर शायद नज़र आए यहाँ से। वो सामने नज़र आ रहा है शायद थोड़ा थोड़ा, और वो टावर वगैरह लगा हुआ है। ये सारी जगह बंजर पड़ी हुई है। अभी इधर एक बुज़ुर्ग मिले हैं, वो कह रहे थे कि ये इसी मज़ार के साथ मुल्का ज़मीन है। अभी हमारे गांव में और हमारे सारे इलाके में आलमोस्ट यही सीन चल रहा है कि जो बंजर और हमारे ज़िम्मेदारों के लिए नाकारा ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके, ज़ाहिर है उनके पास वसाइल हैं, तो वो जगह यहाँ पे आके तैयार करते हैं, और वही जगह करोड़ों की हो जाती है। तो इसमें हमारे गांव के लोगों के बहुत से रास्ते भी बंद हुए हैं, और बहुत सी ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा भी हो गया है। तो ये बड़े मसाइल बन रहे हैं कि जो लोग नहीं बेचना चाह रहे, उन लोगों के लिए अजीब सी डिस्टर्बेंस का माहौल पैदा हो गया है। इस सिलसिले में जो लोग ज़मीनें सेल करने वाले होते हैं उनसे गुजारिश है कि कोई भी ज़मीन सेल करने से पहले अपने इलाके के लोगों में ऐलान कर दिया करें कि मेरी ज़मीन का ये रेट लगा हुआ है, तो इस रेट पे मैं ज़मीन बेचूंगा। अगर किसी को वारा खाता हुआ तो वो ले ले, अगर नहीं खाता तो बेशक किसी को बेच दें, ताकि हुज्जत ना रहे। अभी यहाँ पे बेशुमार लोग बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर वाला जो लोग हैं वो किसी भी सूरत में जो लोकल लोग हैं उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, उनके रास्ते बंद कर देते हैं और उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि ज़मीनें सेल करते हुए थोड़ा सा इस मामले का भी ख्याल रखा करें आप लोग, जो सेल करने वाले हैं ख़ास कर। और जो लोग इधर के लोकल ज़िम्मेदार हैं उनसे ये गुजारिश है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसा बंदा जिसकी ज़मीन ज़ेरे काश्त नहीं है, सिर्फ़ पड़ी हुई है, तो उसकी ज़मीन को अपनी ज़मीन के साथ शामिल ना किया करें। उसको खौफ ना दिया करें कि उसकी ज़मीन कोई खाई जा रहा है, क्योंकि वो ये वही खौफ होता है जिस खौफ के बाद ये लोग ज़मीन सेल करने की तरफ आमादा होते हैं। क्योंकि जो बाहर का बंदा आता है वो उससे ज़मीन लेता है, ज़मीन के पेपर, और वही पेपर आइंदा लेके आपके पास आ जाता है। आप अपने इलाके के बंदे को तो कब्ज़ा दे नहीं रहे होते, लेकिन जो बाहर का बंदा आता है वो बज़ोर आपसे कब्ज़ा ले लेता है, और शायद आपकी ज़मीनें भी साथ ले लेता है, और आप खामोश भी हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों से गुजारिश है कि आपस में यूनाइट हो के रहें। जिसने बेचनी हो और जिसने ख़रीदनी हो, सब लोग आपस में मुत्तहिद हों और आपस में ज़मीनों की सेल परचेज़ करें। किसी सूरत में बाहर के लोगों को सेल ना करें। ये आप लोगों के लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए मसाइल का बायस होगी, और आने वाली नस्लें आपको इस बात पे ज़रूर तान करेंगी। तो अभी ये साइड पे आप देखें, ये सामने दो गांव हैं, एक भिखारी है ये लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला सामने जो है ये जब्बी है, छोटी सी डोक है, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये नील कमाल है। बस आज का जो बात करने का मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जब आप अपने इख्तियारात अपने हाथ से निकाल के किसी दूसरे बंदे के हाथ में दे देंगे, उसके बाद आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा कि आप अपने जानवर किसी की ज़मीन पे चराएं
یا کسی زمین کے درمیان سے گزاریں، اور آپ کے علاقے میں باہر کے لوگ، کرمنل پیشہ لوگ جو ہے وہ بھی آئیں گے۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ جو بھی قبضہ گروپ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو باہر سے سیٹلر آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اشتہاری ٹائپ کے لوگ لے کے آتے ہیں جو علاقے میں کرمنل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو نہ ہی آپ اپنے لوگوں کو تنگ کریں تاکہ وہ زمینیں بیچیں، اور نہ ہی جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے علاوہ کسی بندے کو زمین بیچیں تاکہ یہ علاقے میں مسائل پیدا ہوں۔ ابھی تک بھی 20-25% زمینیں تو باہر کے لوگ پرچیز کر چکے ہیں اور دھڑا دھڑ قبضہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں کہ تمام جو ادارے ہیں، محکمہ مال ہے یا کوئی بھی اور جو جوڈیشری سے متعلقہ لوگ ہیں، ان کو پرچیز کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں یا ان سے خوف دلواتے ہیں لوگوں کو، اور یہی خوف جو ہے یہ لیٹر آن زمین کی سیل کا باعث بنتا ہے جو کوڑیوں کے بو ہوتی ہے۔ تو نہ ہی اپنے لوگوں کا نقصان کریں اور نہ ہی جو ہے اپنا نقصان کریں، اور جو بھی ادھر ڈپٹی کمشنر صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، تحصیلدار صاحب، پٹواری صاحب یا مقامی ایس ایچ او لگتے ہیں، وہ چونکہ باہر سے آتے ہیں اور انہیں ان علاقے کے لوگوں میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے دلچسپی، انٹرسٹ، تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں ان زمینوں کا جو تقسیم کا مربوط نظام ہے اس میں ساتھ دیں، کسی کو خوف نہ دلائیں، خاص کر کے جو پٹواریوں کے منشی صاحبان ہیں غیر ضروری طور پہ لوگوں کو خوف دلا کر، لوگوں کو تھریٹ کر کے جو قبضہ مافیا ہے اس کا ساتھ دلاتے ہیں۔ اسی طرح جو متعلقہ ایس ایچ او صاحبان ہیں وہ بھی حقائق کو جان کے جھوٹے درخواست باز لوگوں اور عادی درخواست باز لوگ جو ہیں ان کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں، اور جو درست درخواست لے کے اشخاص آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بہتر طور پہ گائیڈ کریں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو، اور آپ بھی طمع نفسانی اور تھوڑی لالچ کے لیے لوگوں کو کروڑوں کا نقصان مت کریں۔ السلام علیکم۔